साइंस है, चाहे आपका हिंदी सब्जेक्ट है, कोई सा भी सब्जेक्ट है, सबकी वीडियो अवेलेबल है भैया यूट्यूब पे, जाकर देखो, सब्जेक्ट रिलेटेड वीडियो देखिए, आपको अच्छा लगेगा, बिलीव मी। क्योंकि आप अपनी आने वाली समस्या या आने वाले बोर्ड्स के लिए तैयारी अभी से कर रहे हैं, तो दैट इज ए गुड साइन कि आप चिंतित हैं और उसके लिए आप एक्शंस भी ले रहे हैं। सिर्फ चिंता ही करना आपको और चिंता में डबो देगा, बट चिंता के साथ साथ उस पर एक्ट करना तो आपको उस समस्या से निखार भी देगा और दोबारा आप कभी डरोगे भी नहीं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ले रखी बेटा तूने ऑप्शनल सब्जेक्ट। प्राउड ऑफ यू मेरे इंजीनियर, शाबाश। ऐसे खतरनाक खतरनाक सब्जेक्ट ले क्यों लेते हो? सर वो तो जब ऑप्शंस की या ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की लिस्ट निकलती है ना, तब उसमें से हिंदी या फिर कोई सिंपल सा सब्जेक्ट चुनने की बजाय, हिंदी सिंपल नहीं है भाई, पहले बता देता हूं, तो फिर सर हम एकदम जैसे सर कंप्यूटर साइंस ले लेते हैं। मैक्सिमम बच्चे तो यही सोचते हैं कि यहाँ पे कंप्यूटर साइंस लूंगा तो मेरे कॉलेज में भी कंप्यूटर साइंस मिल जाएगी, और वो वाली कंप्यूटर साइंस और ये वाली कंप्यूटर साइंस सेम फिट्टू सी तो है सर। वेलकम टू द रियलिटी, वहां कुछ और ही होता है भाई, ध्यान रखना। पेंटिंग, वाओ। म्यूजिक ले लेते हैं, वो भी आसान नहीं है भाई। तारा मेरे पास म्यूजिक था, क्लास 8 तक हमें म्यूजिक पढ़ाया जाता था, तो म्यूजिक वाले सब्जेक्ट में हमेशा हमारे जो टीचर थे वो ग्रुप परफॉर्मेंस ही लेते थे। अच्छा, ग्रुप परफॉर्मेंस में नहीं, मेरा जो काम था उस पे था, वो क्या होता है जिसमें 3-4 ऐसे वो लगे होते, तो इंस्ट्रूमेंट का नाम भी भूल गया, आपको बस ऐसे दबाते रहना है, कुछ ना कुछ धुन निकल ही आएगी। तो मैंने पूरे साल कक्षा 8वीं में वही बजाया। अब एक दिन क्या हुआ, वो जो हमारा पियानो बजाने वाला हमारा दोस्त था नितेश, वो हमेशा पियानो बजाता था। एक के पास था पियानो, एक के पास वो हो गया, एक के पास छुन छुना। तो मेरी ड्यूटी उससे, वो एब्सेंट था, तो मेरे म्यूजिक के टीचर ने पता क्या बोला कि तबला नहीं, तबला तो छोटा ही होता है, इसमें कई होते हैं, डन 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 डन, प्रेयर में बजाना होता है ना यार। अब तुम्हें पूरा कैसे बताऊं, कॉन्गो बोल दो, हाँ कॉन्गो शायद इसका नाम था। तो मेरे म्यूजिक के टीचर जो थे उन्होंने बोला कि एक काम करो, तुम आज पियानो बजाना। मैं भाई मन में सोच रहा, सीखा जरूर था, जब हमें क्लास में सिखाया गया तो मैंने सीखा था प्रेयर के हिसाब से, पर उसके बाद में प्रैक्टिस नहीं हुई। प्रैक्टिस तो इस चीज की टका टक टका टक 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 टक, इस चीज की बड़ी प्रैक्टिस थी। अब आपने एक पूरे ड्यूरेशन में प्रैक्टिस नहीं की और अचानक से आपको बोल दे कि पियानो बजाओ, भाई साहब आंख बंद करके बच्चे तो बेचारे अपनी प्रेयर सुना रहे, मैं अलग ही कुछ बजा रहा। मैं उनका रिएक्शन देख रहा, मैं कहा अच्छा सही तो धुन बजा रहा हूं ना। फिर मैं, अच्छा उस पे एक और माइक भी लगा होता है ताकि सबको सुनाई दे। मैं बजाई जा रहा, कुछ लोग तो आंखें खोल के भी देख रहे, बोले भाई आज क्या खा के आए, ये क्या बजा दिया। तो जैसे तैसे वो असेंबली खत्म हुई, मुझे लगा कि एवरीथिंग इज गुड, मैं बहुत टैलेंटेड हूं, है ना। मैंने सारा बजा तो दिया, किसी ने कुछ बोला ही नहीं। पूरे दिन की क्लास भी खत्म हो गई। हॉस्टलर होने का एक और नुकसान कि शाम को टीचर्स जो है वो आपको वहीं पे स्कूल में ही रोक लेते हैं, क्योंकि आपको और तो कहीं जाना नहीं है। मुझे बुलाया गया, म्यूजिक वाले सर ने बुलाया, मैं कहा यस सर। मुझे लगा शाबाशी देंगे कि वाह यार व्हाट ए स्किल यू हैव। मैंने कहा ठीक है, मैं चला गया। मैं कहा हेलो सर जी, गुड इवनिंग सर, यस, हाथ पीछे। बोले आज क्या किया था? मैं कहा सर आज नितेश एब्सेंट था तो इसलिए उसकी पियानो वाली ड्यूटी मैंने अच्छे से निभा दी थी। बोले हाँ वही जो ड्यूटी निभाई थी उसमें क्या बजाया था, वो एक बार दोबारा बजा के दिखाओ। मैं मन में सोच रहा वो डायलॉग मार दूं, गोल्डन वर्ड्स आर नेवर रिपीटेड। मैं कहा वो जो धुन मैंने जो बनाई थी ना, अब दोबारा मैं खुद भी नहीं बना सकता, इतनी जोरदार थी। बोले कि दिस इज नॉट द वे। प्रिंसिपल मैम ने कंप्लेन की है, बच्चे बोल रहे थे। अच्छा बच्चे भी कौन से? 8वीं क्लास का मासूम बच्चा बेचारा पियानो बजा रहा है, या जो भी वो हारमोनियम बजा रहा है। कंप्लेन 12वीं क्लास वाले कर रहे हैं कि ये ढंग से नहीं बजाया इसने। मैंने तो कह दिया, मैं कहा सर जो कंप्लेन कर रहा है उसी का तो तू बजा लिया करा के। फिर मैं कहा सर ठीक है मैं सीख लूंगा। फिर और कुछ नहीं सीखना, कहाँ था, वापस गया मैं नितेश के पास। मैं कहा तू एब्सेंट मत हुआ कर बे, और जिस दिन हुए बता दिया कर, मेरा भी फिर उस दिन पेट खराब हो जाएगा। तेरे चक्कर में मैं फंस जाता हूं। और क्या, आ जाइए, आओ पियानो बजाते हैं। क्योंकि यहाँ वाली धुन तुम्हें नहीं समझ में आएगी।